कि 2005 के पहले यही जहानाबाद में एक ही नाम से जाना जाता था कि जहानाबाद का मतलब है नरसंहार का ज़िला और जेल ब्रेक कांड का ज़िला। कुछ लोग आपसे नाराज भी हैं या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, देखिए, हम तो जानते हैं कि हमसे एनडीए के जितने भी मतदाता हैं जी, वो कोई नाराज़ नहीं है। भूमिहार समाज के लोग नाराज नहीं हैं आपसे? नहीं, हम हमारे समाज माने हमारे साथ भूमिहार समाज के लोग अभी भी हैं। ऐसा थोड़ा है कि हमसे नाराज़ हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हम जहानाबाद सीट जीतेंगे, और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, मजबूत करेंगे निश्चित रूप से। लालटेन को नहीं जलने दीजिएगा। लालटेन में तो अब जंग लग गया है, लालटेन का जमाना है। डर नहीं लग रहा आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ जहानाबाद से एनडीए के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। इनसे बात करेंगे। चंद्रवंशी जी, क्या माहौल है जहानाबाद का? आप तो घूम रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, लड़ने को तैयार हैं आप? देखिए, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व हम कर चुके हैं जी, और जहानाबाद की जनता के बीच में हम बहुत दिनों से घूम रहे हैं। लेकिन अभी प्रत्याशी के रूप में आज मेरा 9 मई को नामांकन हुआ है और नामांकन के बाद यहाँ एक सभा भी हुआ है जी, उसमें एनडीए के बड़े नेता सभी उपस्थित थे और उन लोगों का जोरदार वक्तव्य भी आया है सामने। यहाँ की जनता काफ़ी संख्या में जनता भी उपस्थित थे और लोग सुने भी और बहुत उत्साहपूर्वक लोग नेताओं के भाषण का समर्थन किया और उसमें बहुत सारी बातें आ रही थी। जैसे बिहार, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिल करके बिहार को जिस तरह से जंगल राज से निकाल करके विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। जब एनडीए की सरकार बनी 2005 के बाद जी, और 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी उसकी वर्णन जरूर होना चाहिए, उसकी जानकारी लोगों के बीच में जरूर जाना चाहिए कि 2005 के पहले यही जहानाबाद में एक ही नाम से जाना जाता था कि जहानाबाद का मतलब है नरसंहार का ज़िला और जेल ब्रेक कांड का ज़िला। इतना घटनाएं यहाँ घटी, कितने लोगों की हत्या हुई जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है। अराजकता की स्थिति उत्पन्न लेकिन अब क्या माहौल है जहानाबाद? अभी जो स्थिति है जी, कि जहानाबाद में जो लोग अपने गृहस्थी छोड़ के शहर में चले गए थे वो लोग सब वापस आ गए हैं। व्यापारी गांव में आ रहे हैं, सब गांव में आ गए, आकर के अपना बढ़िया से खेती कर रहे हैं। खेती छोड़ के भाग गए थे। अब यहाँ के जो बिजनेसमैन थे शहर के जी, वो लोग पलायन कर रहे थे, वो लोग आ गए हैं, आके बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं चुनाव के मेन पॉइंट के ऊपर। कुछ लोग आपसे नाराज भी हैं या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, देखिए, हम तो जानते हैं कि हमसे एनडीए के जितने भी मतदाता हैं जी, वो कोई नाराज़ नहीं है। वो लोग हमको पूरा समर्थन दे रहे हैं। भूमिहार समाज के लोग नाराज नहीं हैं आपसे? नहीं, हम हमारे समाज माने हमारे साथ भूमिहार समाज के लोग अभी भी हैं। ऐसा थोड़ा है कि हमसे नाराज़ हैं। कोई नाराज नहीं है? नहीं, नाराज़गी नहीं है। कुछ लोग जो हमारे खिलाफ हैं, जी, जो इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, जी, उन लोगों का ही कहीं न कहीं से कोई व्यवस्था ऐसा रहता है जिसके वजह से इस तरह का संवाद कहीं न कहीं से दिखने को या सुनने को मिलता है। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे सब लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के भूमिहार समाज एनडीए के साथ है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना उनका ध्येय है जी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग एकदम एक मुश्त खड़े हैं और 1 जून को जो मतदान होगा उस पर भारी मतों से विजय दिलाने का काम। अब वोट जाकर के मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सभी समाज के पास आप जा रहे हैं वोट मांगने? निश्चित रूप से हर समाज के लोग के बीच में जा रहे हैं। सवेरे निकलते हैं 8 बजे तो रात के 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं और गांव में पूरा घर घर हम घूम रहे हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक चीज़ ये बताइए कि एक कई वीडियो ऐसे देखने को मिले, लोग आपको गाली भी देते हैं, आप सुनते रहते हैं चंदेश्वर जी? नहीं, हमको तो हम नहीं सुने हैं कि कोई हमको गाली दिए है। हम तो ये सुने ही नहीं। लोग पीछे में गाली दे नाराज भी के रहते हैं, कुछ भला बुरा बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं।
देखिए वो तो बात है ऐसा कि हम आपको बताएं जी। कि बात में सच्चाई रहे तब ना, बात में सच्चाई नहीं रहता है, लोग नाराज रहते हैं दूसरे के कहने पर, अच्छा। और उसमें कोई बात में दम रहता नहीं है। चूँकि हम क्षेत्र में 1800 दिन होता है 5 वर्ष में, उसमें 1100 दिन हम क्षेत्र में घूमे हैं और उसका विजुअल हमारे पास कंप्यूटर में फीड है, और क्षेत्र के लिए हम काम किए हैं। जितना भी PMGSY का रोड है उसका शिलान्यास किए हैं, वो प्रूफ है। मुख्यमंत्री संपर्क पथ है, उसके लिए अनुशंसा किए हैं, वो काम सब हो रहे हैं। 370 रोड पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में मेरे अनुशंसा से बना है, और जितना आहर पइन की उड़ाही है उसके लिए हमने अनुशंसा किया है। आप घूमिएगा गांव तभी देखिएगा आहर पइन की उड़ाही हो रही है माइनर इरीगेशन से, और वो सब मैक्सिमम मेरे अब भूमियारों को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़े। ना कभी नहीं। हम तो उनका आदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और हम जानते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है, और वो लोग कभी भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ को कमज़ोर होने नहीं देंगे। आपके सामने लालू यादव के दमदार उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। तो पहले भी थे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार बहुत कठिन लड़ाई हो गई थी। देखिए कठिन लड़ाई तो हो गई थी, बात ठीक है, लेकिन इस बार NDA के साथ बहुत मजबूती के साथ ऐसे साथी जुड़े हैं जी। कि जिसके बदौलत और जिनके सहयोग से काफ़ी मतों से इस बार विजय हासिल होगा। मतलब आप एकदम निश्चिंत हैं। एकदम आश्वस्त हैं हम। आप देख रहे हैं, आज आप देखे होंगे कि जो नामांकन में जो सभा हुआ नामांकन के बाद, उसमें किस तरह से लोग उत्साहित थे और कितनी भीड़ थी। रमी जहानाबाद कबाड़ दीजिएगा। अब देखिए कबाड़ने का शब्द हम नहीं बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम जहानाबाद सीट जीतेंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे निश्चित रूप से। लालटेन को नहीं जलने दीजिएगा। लालटेन में तो अब जंग लग गया है, लालटेन का जमाना है। डर नहीं लग रहा आपको? झूठ मत बोलिएगा। सवाल नहीं उठता है, हम किसी से क्यों डरेंगे? लालटेन मतलब सामने जो उम्मीदवार की राज है। हाँ। इस सुशासन नीतीश बाबू का राज है। नीतीश बाबू यहाँ जो स्थिति था आपको बता रहे थे भी हम, कि लोग गांव छोड़ करके, खेत छोड़ के भाग गए थे, लोग व्यापार छोड़ के भाग रहे थे, लोग डॉक्टर से फिरौती हो रहा था, वो सबको जब ठीक कर दिए तो हमको किस बात का? हम नीतीश बाबू के सिपाही हैं। आप सिपाही हैं? हम सिपाही हैं तो हमको क्या डर लगेगा? चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।